हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जाकिर हुसैन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही फेमस तबला वादक थे। जाकिर हुसैन मास्टरी ऑफ द तबला हैज इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस। जाकिर हुसैन की मास्टरी यानी कि महारत ऑफ द तबला यानी कि तबले में, तबला वादन में उनकी महारत हैज इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया है जनरेशंस ऑफ म्यूजिशियंस यानी कि कई पीढ़ियों के संगीतकारों को। जाकिर हुसैन की तबला वादन की महारत ने कई पीढ़ियों के संगीतकारों को प्रेरित किया है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ही हैज नॉट ओनली प्रिजर्व, ही उन्होंने हैज नॉट ओनली यानी कि न केवल प्रिजर्व्ड यानी कि संरक्षित किया है। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को, उन्होंने न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित किया है, बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि। एक्सपेंडेड यानी कि बढ़ाया है, ठीक है, बढ़ाया है या आगे किया है। इट्स बाउंड्रीज यानी कि इसके सीमाओं को, इसके बाउंड्रीज का मतलब होता है सीमाओं को। उन्होंने न केवल भारतीय संगीत को प्रिजर्व किया है बल्कि इसकी सीमाओं को भी बढ़ाया है। उस्ताद जाकिर हुसैन बॉर्न ऑन यानी कि जन्मे, ऑन मार्च यानी कि 9 मार्च 1951 को इन मुंबई में। जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे। इज है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर, है वन ऑफ द में से एक, वर्ल्ड यानी कि विश्व के, ग्रेटेस्ट महानतम तबला प्लेयर्स यानी कि तबला वादक में। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन विश्व के महानतम तबला वादकों में से एक हैं। नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल स्किल, नोन फॉर यानी कि जाने जाते हैं, फॉर के लिए, उनके, हिज का मतलब उनके, एक्सेप्शनल स्किल असाधारण, स्किल्स यानी कौशल, जाने जाते हैं उनके असाधारण कौशल। क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, एंड और डेडिकेशन यानी कि समर्पण, वे अपने साधारण कौशल, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ही हैज़ ब्रॉट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू ग्लोबल रिकग्निशन, ही हैज़ ब्रॉट यानी उन्होंने दिलाई है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत को, टू ग्लोबल रिकग्निशन यानी कि वैश्विक पहचान, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जाकिर हुसैन वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, जाकिर हुसैन वाज यानी थे, बॉर्न यानी जन्मे थे, इनटू में, अ फैमिली एक परिवार, ऑफ म्यूजिशियन यानी कि संगीतकारों के परिवार में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर उनके पिता, उस्ताद अल्लाह रखा, वाज अ लीजेंडरी तबला प्लेयर, वाज यानी कि थे, एक, लीजेंडरी यानी कि महान तबला वादक, उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा एक महान तबला वादक थे। हु ट्रेंड जिन्होंने, हु का मतलब यहाँ जिन्होंने हुआ, जिन्होंने ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित किया जाकिर हुसैन को, फ्रॉम अ वेरी यंग एज यानी कि बहुत कम उम्र से उन्होंने जाकिर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बाय द एज ऑफ 7 यानी कि 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, जाकिर वाज थे, ऑलरेडी परफॉर्मिंग यानी कि प्रदर्शन कर रहे थे, एंड शोइंग और प्रदर्शित कर रहे थे, शोइंग साइन यानी कि चिन्ह प्रदर्शित कर रहे थे, ऑफ बिकम यानी कि होने का और एक प्रोडिजी यानी कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, वह 7 साल की उम्र में प्रतिभा संपन्न होने के साइन शो कर रहे थे।
डिस्पाइट हिज डिमांडिंग म्यूजिकल ट्रेनिंग, डिस्पाइट यानी के बावजूद, हिज डिमांडिंग म्यूजिकल ट्रेनिंग, हिज उनके, डिमांडिंग म्यूजिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है ऐसी ट्रेनिंग जिसमें समय की मांग हो। ओके, उनके म्यूजिक ट्रेनिंग के बावजूद ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीटेड यानी कि पूरा किया, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा, हिज एजुकेशन यानी उनकी शिक्षा, बैलेंसिंग बोथ यानी कि संतुलन बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए, बोथ स्टडीज एंड म्यूजिक, शिक्षा और संगीत में बैलेंस बनाते हुए उन्होंने अपनी दोनों चीज़ों को पूरा किया। जाकिर हुसैन गेव यानी कि दिया, हिज फर्स्ट उनका पहला, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस यानी कि प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन, एट द एज ऑफ की उम्र में, की उम्र में, 12 यानी 12 वर्ष की उम्र में, एंड और, सून जल्द ही, जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, जल्द ही शुरू किया, एकम्पनिंग, एकम्पनिंग यानी कि संगति करना, साथ में एक सुर से सुर मिलाना, संगत करना, रिनॉन्ड म्यूजिशियन यानी कि प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ, लाइक जैसे, किनके साथ संगति करना शुरू किया, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, एंड और अदर्स और दूसरे संगीतकारों के साथ, और दूसरे बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने संगति करना शुरू किया। हिज यूनिक एबिलिटी, उनकी यूनिक अद्वितीय, अद्वितीय एबिलिटी यानी कि योग्यता, उनकी यूनिक एबिलिटी टू ब्लेंड ट्रेडिशन, ब्लेंड यानी कि मिलाना या मिक्स करना, मिलाना या मिक्स करना, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, विद के साथ, इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि नवीनता, नवाचार, एंड हिम रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान दिलाई। ही डिड नॉट लिमिट, ही उन्होंने, डिड नॉट नहीं किया, लिमिट खुद को, खुद को सीमित, खुद को सीमित नहीं किया, उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया, टू क्लासिकल म्यूजिक यानी कि केवल शास्त्रीय संगीत के प्रति। इन द 1970s यानी कि 1970 के दशक में जाकिर हुसैन कोलेबरेटेड यानी कि साथ मिलकर काम करना, सहकारिता करना, विथ के साथ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट अंतरराष्ट्रीय आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, एंड बिकेम और हो गए, अ ग्लोबल आइकन एक वैश्विक, वैश्विक आइकन, आइकन का मतलब होता है प्रतीक, एक वैश्विक प्रतीक हो गए। हिज वर्क विथ उनका काम, विथ शक्ति यानी कि शक्ति के साथ उनका काम, अ फ्यूजन बैंड एक फ्यूजन, एक फ्यूजन बैंड, एक बैंड होगा उस समय का, लेड बाय यानी कि नेतृत्व किया गया, गिटारिस्ट यानी गिटार वादक, जॉन मैकलॉगलिन, गेंड इमर्स, गेंड यानी कि प्राप्त किया, इमेंस यानी कि बहुत ज़्यादा, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि, उन्होंने शक्ति के साथ काम किया जो कि जॉन मैकलॉगलिन के द्वारा नेतृत्व किया गया था और जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ही ऑल्सो वर्कड, ही उन्होंने, ऑल्सो वर्कड यानी कि काम किया, भी काम किया, काम किया, ऑन पर, क्रॉस कल्चर प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग संस्कृतियों के साथ काम किया उन्होंने, क्रॉस कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक ग्रुप के साथ उन्होंने काम किया, कंबाइनिंग यानी कि जोड़ते हुए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत को, विथ के साथ, जाज, रॉक एंड अदर जेनरे, उन्होंने अलग अलग संगीत की शैलियों के साथ भारतीय संगीत शैली को साथ मिला के काम किया। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार, एंड और
उपलब्धियाँ, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियाँ। ओके। जाकिर हुसैन्स कंट्रीब्यूशन, हुसैन्स यानी कि जाकिर हुसैन का योगदान, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, जाकिर हुसैन का योगदान टू म्यूजिक यानी कि संगीत को, हैव बीन रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड यानी कि पहचाना गया, पूरी दुनिया में पहचाना गया। ही रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त किया, न्यूमरस मतलब अनेक सम्मान, उन्होंने अनेक सम्मान प्राप्त किया, इंक्लूडिंग शामिल है, क्या क्या शामिल है उनको मिले पुरस्कारों में, पद्मश्री पुरस्कार उन्हें मिला कब, 1988 में, एंड और पद्म भूषण 2002 में मिला। इंडियाज टॉप सिविलियन अवार्ड, इंडिया यानी कि भारत के मुख्य सिविलियन यानी कि नागरिक पुरस्कारों में यह शामिल है जो उन्हें अलग अलग समय पे मिले। ग्रैमी अवार्ड्स फॉर हिज ग्लोबल कोलेब्रेशन, ग्रैमी अवार्ड उन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिले, अवार्ड 4 के लिए, हिज उनके, ग्लोबल कोलेब्रेशन यानी कि वैश्विक सहयोग के लिए, उन्हें सहकार्यता के लिए, वैश्विक सहकार्यता के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिले। द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इंडियाज हाईएस्ट, भारत का हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि कला क्षेत्र का पुरस्कार है। उन्होंने हैज़ ऑल्सो कंपोज्ड यानी कि संगीत दिया, कंपोज्ड म्यूजिक यानी कि संगीत दिया, फॉर फिल्म्स यानी कि फिल्मों के लिए, एंड और डॉक्यूमेंट्रीज यानी वृत्त चित्रों के लिए। शो कास्टिंग हिज वर्सैटिलिटी यानी शो कास्टिंग यानी कि दिखाते हुए या बताते हुए कि वे कितने प्रतिभा के धनी थे। हिज उनकी, वर्सैटिलिटी यानी कि विविधता को। हुसैन पास्ट अवे, निधन हो गया, ऑन 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। हिज डेडिकेशन, उनका समर्पण, ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता, एंड इनोवेटिव स्पिरिट और नवाचार, इनोवेटिव यानी कि कुछ नया करने की शक्ति या इच्छा। ओके। मेक हिम यानी कि बनाते हैं उसे, उन्हें, अ लिविंग लीजेंड यानी कि एक जीवंत लीजेंड यानी कि महान व्यक्ति, एक जीवंत महान व्यक्ति, इन द वर्ल्ड में, ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत की दुनिया में। उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन पर आधारित यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।